नमन करते हुए आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य आदरणीय श्री गौर सर, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, और साथ ही श्री मंगवाल जी विशिष्ट अतिथि आज के कार्यक्रम के। भाई से यहाँ इंद्रमणि पटौदी जी का जन्मदिन पे कार्यक्रम चल रहा है। पंचायत सदस्य विशिष्ट अतिथि आज के कार्यक्रम के एवं मेरे समस्त विद्वान साथियों, शिक्षिका बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं भी 2 शब्द गढ़वाली में देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप सब होते हैं लोक संस्कृति दिवस इंद्रमणि पटौदी जी की जो जयंती है आज, उसकी आप सब बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, चौबीस दिसंबर 1925 यही वो दिन था जिस दिन पटौदी जी का जन्म हुआ था, और उनके गांव का नाम अखोड़ी, टिहरी जनपद में। वहां से एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ, और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही उच्च शिक्षा के लिए देहरादून, नैनीताल, मसूरी हो गई। और अपनी शिक्षा पूरी करने के उपरांत, जैसे कि पहले होता हुआ कोई रिवाज इस तरह होगा कि उनका विवाह कर दिया गया। उसके बाद वे नौकरी की तलाश में विभिन्न शहरों में गए, जैसे कि वे मुंबई गए थे, और वहाँ भी उनको कुछ अच्छा नहीं लगा और फिर वापस लौट आए और अपने गांव, घर को, अपने क्षेत्र को उन्होंने कार्यस्थल के रूप में चुना। प्यारे बच्चों, यहाँ भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया, हर एक पथ पर संघर्ष किया, आगे बढ़ते रहे और जन सेवा में लगे रहे। 1961 में पहली बार उस गांव के प्रधान बने। उसके बाद 1962 में ब्लॉक प्रमुख बने। 66 में, 67 में और 77 में 3 बार देवप्रयाग विधानसभा से विधायक रहे। और उसके बाद सांसद का भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वहां सफलता उनको नहीं मिल पाई। उसके बाद 1979 में जब यूपीडी का गठन हुआ तो उसमें वो सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया और आजीवन सदस्य उनको उसका बनाया गया। प्यारे बच्चों, फिर भी वो लगातार जनसंपर्क में, जनसेवा में लगे रहे, और 1994 में उन्होंने एक आमरण अनशन किया था उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए। मतलब अनशन तब तक चलेगा जब तक प्राण चले ना जाए। तो उसके बाद उनके इस तरह के कार्यों को देख के, जन सेवा के कार्यों को देखते हुए और अन्य कार्यों को देखते हुए उन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। थे वो यही हमारे इंद्रमणि पटौदी जी थे। तो माननीय इंद्रमणि पटौदी जी जब आपके बॉम्बे गए थे तो उन्होंने एक चिंतन किया होगा वहाँ कि पहाड़ का जवान भी यहाँ आ गया है, अब पहाड़ के लिए तो कोई काम नहीं हो पाएगा। कुछ दिनों उन्होंने सामान्य सी नौकरी की और पुनः अपने गांव आ गए, और गांव में पता क्या किया, अपनी खेती और बकरियां पालना, भैंस पालना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कहा गया है कि जिसको कुछ करना है अपने जीवन में तो कुछ न कुछ ठान लेता है। आपने धीरे धीरे सामाजिकता की ओर ध्यान दिया, सामाजिक कार्यों में आप चलने बैठे। आपने सबसे पहले रामलीलाओं का मंचन करना शुरू किया, गांव गांव गए, रामलीलाएं की, वहां से उनके लिए मार्ग निर्देशन मिलता रहा। आगे बढ़ते रहे, आप हारमोनियम, तबला वादक, हारमोनियम वादक, आप बहुत अच्छे निर्देशक भी थे, अभिनेता भी थे। वहां से इन्होंने कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए अपने। धीरे धीरे ये काफी ख्याति प्राप्त हो गई। जब ये अपने गांव में लोकप्रिय हो गए, गांव से लोकप्रिय हुए, ये नहीं कि बाहर से, गांव से ये लोकप्रिय हुए और इतने लोकप्रिय हो गए कि ये अपने जखोली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख 1956 में ये ब्लॉक प्रमुख का पद इन्होंने धारण कर दिया। उसके बाद जो ही ये ब्लॉक प्रमुख के पद पर गए, राजनीति का चस्का इनको लगा, राजनीति के क्षेत्र में ये उतर गए और पुनः 1967 में ये पहली बार जो है निर्दलीय विधायक
एमपी नहीं, एमपी संसद में होता, विधायक राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहां पर ये चले गए। 2 बार ये विधायक रहे, उसके बाद ये पुनः इन्होंने आपका विधायक के एक दफे ये हार गए, और पुनः इन्होंने जैसे हमारे माननीय ये प्रधानाचार्य महोदय ने भी कहा कि इन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के लिए घर घर जाके एक नींव रखी कि उस समय पर्वतीय विकास मंत्रालय हुआ करता था, उत्तराखंड की जगह एक पर्वतीय विकास मंत्रालय हुआ करता था, तो यहाँ बहुत कम बजट आते थे, विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। तो देखो इनके मन में ये विचार आए कि कुछ न अपने गढ़वाल के लिए किया जाए, तो उन्होंने कहा पहले उत्तराखंड राज्य अलग कर दिया जाए। अब होता है, जब मैं ऊपर केदारू दहाड़ में था तो मैं 5 सितंबर 1988 की याद मुझे आ गई, जिस दिन मेरा प्रथम अपॉइंटमेंट यहाँ हुआ था। 5 सितंबर 1988 को मुझे याद आ गई, और मैं उसी स्फूर्ति के साथ इस विद्यालय में से वहां से मेरे पांव पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि विद्यालय नहीं, ये मेरा अपना घर है। तो मैं माननीय श्री आर्य जी का तहे हृदय से स्वागत और अभिनंदन और आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आज के इस महान विभूति जो कि देश के उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है, उसकी इस पुण्य स्मृति में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय में आमंत्रित किया। साथ ही में हमारे नेगी जी हैं, कमांडो के एक्सपर्ट हैं, उनका भी तहे हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहन उर्मिला रावत जी का भी तहे हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और अपने महान गुरुजन लोगों का, विदुषी बहनों का, अपने प्यारे छात्र छात्राओं का भी मैं तहे हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने लंबे समय तक मुझे सुना, शांतिपूर्ण रूप से मुझे सुना, मेरा समर्थन किया। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसी प्रकार का सम्मान हमें माननीय आर्य जी ने बहुत अच्छी कर दी है। बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे चल रहे हैं आपने विद्यालय में, क्योंकि वास्तव में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। सुनने और देखने में, तो देखने में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण चाहिए। तो आपकी जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे मुझे लगभग बहुत अच्छी लगी। किस प्रकार संस्थाध्यक्ष को संस्था चलानी पड़ती है, लेकिन आपने बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थाएं की हुई है। यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के गुरु लोगों का आप सहयोग ले रहे हैं। मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 सारेगा मग मगरे नी सारे गरे गरे सा सारेगा मग मगरे नी सारे गरे सा कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 सारेगा मग मगरे नी सारे गरे सा रणहाट नी जान गजे सिंगा, रणहाट नी जान गजे सिंगा। तखरो ना लूटेरा गजे सिंगा, तखरो ना लूटेरा गजे सिंगा।
इसमें भी थोड़ी वीडियो बना रहे